Assalamu alaikum, 5 class. Today we start subject of math with unit number 4, decimal and percentages. As we know that this unit have two parts, decimal and percentages. Decimal stands for a point or dot जो किसी भी वैल्यू के दरमियान में, लास्ट पे, मिड में, कहीं पे भी आ जाए. एंड परसेंटेज स्टैंड फॉर फ़ीसद, यानी किसी भी वैल्यू की परसेंटेज जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, फाइंड करना. आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं. 4.2 के 6 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करवाने हैं. 6 क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस के आगे से पार्ट्स हैं. ठीक है, क्वेश्चन 6 हैं, उनके आगे से डिफरेंट पार्ट्स हैं. आज मैं आपको क्वेश्चन 1 और 2 करवाऊंगी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, उसका पहले हम स्टेटमेंट पढ़ जाते हैं. स्टेटमेंट पढ़ने से हमें समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन किस बारे में है. ओके, लेट्स स्टार्ट स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय 10. यानी जो भी आपको आगे से इसके पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, आई थिंक 6 पार्ट्स हैं, तो इन पार्ट्स को यानी इन क्वेश्चंस को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है. क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 66.78. इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है 10 से. सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे, नीचे 10 मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है. अब इसको हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे. जी, लेफ़्ट हमेशा जो आपको बताया गया था मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस राइट हैंड से स्टार्ट होते हैं. स्टार्ट भी आपको बताती चलूँ, जब हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं जिसमें डेसिमल होता है वैल्यू में, वहाँ जब हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तब हमारा डेसिमल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता. यानी हमने डेसिमल को उस वक्त भूल जाना होता है कि हमने कोई डेसिमल भी लिखा हुआ है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं. लास्ट पे बताऊंगी डेसिमल लिखना कैसे है और कहाँ पे लिखना है. इससे आपको इजी भी रहेगा और आपको समझ भी आ जाएगी. अगर आप साथ साथ डेसिमल को लेके चलेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन करनी है 10 के साथ. अब 0 आपको पता है, जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है वो 0 आ जाता है. अब 0 को हम तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे. जी, तो 0 के साथ हमने सबको मल्टीप्लाई किया, तो 0 के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो उसी तरह 0 आ जाता है, जो कि मैंने आपको सामने लगा के बता दिया. अब हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है वो ख़त्म हो गई है. तो हम जब ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो जो मल्टीप्लाई होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके नीचे हम लगाते हैं क्रॉस. ये लगा दिया हमने क्रॉस, यानी कि जिससे हमें पता चल गया कि हमारा मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट मल्टीप्लाई जो है वो ख़त्म हो चुका है. अब हम चलेंगे नेक्स्ट वाले मल्टीप्लाई यानी 1 की तरफ. अब 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 8 ज़ा 8, 1 7 ज़ा 7, 1 6 ज़ा 6 एंड 1 6 ज़ा 6. जी, तो ये लिखा हमने 1 8 ज़ा 8, 1 7 ज़ा 7, 1 6 ज़ा 6 एंड 1 6 ज़ा 6. अब आप ये समझ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारा राइट हैंड साइड पे कोई भी वैल्यूज़ नहीं बचनी चाहिए या फिर एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए. हमेशा हम वैल्यू जो है लिखना राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं. सो ये हमारे हो गए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है एडिशन का. अभी हमारा डेसिमल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अभी हम डेसिमल को बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे. अभी हम इसको भूले हुए हैं कि हमने डेसिमल लिखा हुआ है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एडिशन. जी, तो ये लिख दिया हमने, इनको ऐड करके 0 को ऐड किया तो 0, 8 और 0 को ऐड किया 8, 7 0 को ऐड किया 7, 6 0 को ऐड किया 6 एंड 6. अब हम आते हैं जो मेन पॉइंट है हमारा, यहाँ तक तो थी सिंपल मल्टीप्लिकेशन. अब आते हैं हम डेसिमल की तरफ. डेसिमल का छोटा सा पॉइंट है जो आपको समझना है. डेसिमल का पॉइंट ये है कि यहाँ आपने सिर्फ आंसर में डेसिमल लगाना है. वो कैसे लगाएंगे, हमेशा आपने देखना है जो ऊपर डेसिमल वाला नंबर है राइट हैंड साइड से आपने स्टार्ट करना है. राइट हैंड साइड से आप स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे देखेंगे 1 2 यानी कि 2 वैल्यूज़ के बाद क्या है, डेसिमल. तो हम जो डेसिमल लगाएंगे वो हम 1 2 काउंट करने के बाद यहाँ पे लगाएंगे. ठीक है,
8 यानी कि जो भी डेसिमल वाली वैल्यू हो उसको राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जितनी वैल्यूज़ होंगी लास्ट पे आंसर पे जाके भी उतनी वैल्यूज़ को हम छोड़ के वहाँ मिड में जाके हम डेसिमल लगाएंगे। जी, तो ये लगा दिया हमने डेसिमल और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अगले जितने पार्ट हैं वो अपने कॉपी पे एज इट इज़ करने हैं इसी मेथड के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे आप लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। इसी तरह आप वैल्यू लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई, सिर्फ उसमें 1 चेंज है, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपने 100 से। पहले वाले को जो उसने बताया हो उसी के मुताबिक चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बताया था आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड में हम चलेंगे 100 की तरफ। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। तो ये लिखा हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कैसे लिख दिया। अब इसको सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल उसी तरह राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। पहले फर्स्ट मल्टीप्लाई को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड को एंड फिर थर्ड को। ये हमने फर्स्ट वाली वैल्यू यानी 0 को सबके साथ मल्टीप्लाई किया, तो करने के बाद ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट वाली वैल्यू की बारी। तो ये लिखा हमने सेकेंड वाली वैल्यू यानी 0 को सबके साथ मल्टीप्लाई करके, और नीचे हमने क्रॉस का साइन भी लगाया है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब थर्ड वाली वैल्यू की तरफ चलेंगे। तो जब थर्ड वैल्यू करना स्टार्ट करते हैं तो उसके नीचे कितने क्रॉस आते हैं, 2 क्रॉस आते हैं। जी, तो ये लिखा हमने थर्ड वाली वैल्यू को ट्रू क्रॉस के साथ 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 7 ज़ा 7, 1 2 ज़ा 2 एंड 1 7 ज़ा 7। ओके, अभी आप देख रहे हैं कि अभी हम डेसिमल से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही हम डेसिमल को यूज़ कर रहे हैं। डेसिमल का वही मेथड है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पहले हम इसका लास्ट स्टेप करेंगे एडिशन का, उसके बाद हम डेसिमल की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट एडिशन। जी, तो ये लिखा हमने ऐड करके क्वेश्चन नंबर 1 2 के पार्ट 1 को। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सिर्फ इसमें एक कमी है, वो है डेसिमल की। डेसिमल का मेथड जो मैंने आपको बताया था, जो डेसिमल वाली वैल्यू है उसको राइट हैंड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे डेसिमल तक, यानी ये 1 2 3 वैल्यूज़ के बाद आता है डेसिमल। इसी तरह लास्ट पे आंसर में देखेंगे 1 2 3, इन 3 वैल्यूज़ के बाद हम लगाएंगे डेसिमल। जी, तो सर ये लग गया हमारा डेसिमल और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बिल्कुल मेथड सेम है। आपने कॉपीज़ के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट आपने करके लेके आने हैं। ये है आपका काम मंडे यानी 12 अप्रैल का, जो अपनी कॉपी के ऊपर करना है। होप्स हो कि आपका आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं आया तो आप मुझसे आगे कंसर्न कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और आपको एक चीज़ और बताती चलूँ, 4.2 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल एज इट इज़ है। अगर आप उसको देखेंगे उसमें सिर्फ एक चेंज है, वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय 1000। मेथड सेम है, काम सेम है, इसी तरह डेसिमल को यूज़ करना है, सिर्फ आंसर में उसी का भी बिल्कुल सेम मेथड है। सो वो वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगी, वो आप खुद ब खुद करेंगे ट्यूसडे वाले डेट पे, ठीक है, यानी कि 13 अप्रैल को। बाकी डिवीजन का रहा तो डिवीजन का मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।